अभिनंदन है। आज हम आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा ढेर सारी जानकारियों से भरा एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। दोस्तों, इस नाटक को बड़े गौर से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये नाटक ही नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो हर 5 साल बाद चुनाव के रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और हमें वर्गलाया जाता है, हमसे झूठे वादे किए जाते हैं और हमसे हमारा भविष्य जो 5 साल के विकास का होता है वो छीन लिया जाता है। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो आपकी सारी भ्रांतियां, आपका जो दिमाग में कंफ्यूजन है, वो सब हम क्लियर करने आए हैं इस नाटक के माध्यम से। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नुक्कड़ नाटक की ओर। आइए बहनों, जब एक चमेली की जड़ में चिपक के बैठता है तो उसके कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन एक इंसान का बच्चा से साथ खेलता है। जानते हैं क्यों? पापी पेट के लिए उस्ताद। हाँ तो जमुरे उस्ताद जो पूछूंगा बताएगा? तो बता मेरे सभी भाई बहनों को कि तू कितना पढ़ा लिखा है। उस्ताद, मेरे पढ़ने लिखने का तो ऐसा है कि मैं सुबह सुबह जाता था और शाम भर पढ़ाई करता था। पढ़ा रहता था? पढ़ने की बात नहीं कर रहा, पढ़ा रहता है मिठाला कहीं का। मैं पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी क्वालिफिकेशन। हाँ, मेरी क्वालिफिकेशन का तो ऐसा है, मैंने एमए, बीए, पीएचडी, एलएलबी पता नहीं क्या-क्या मैंने सब कुछ पढ़ के सारी डिग्रियां घर पे रख दी हैं। सब कुछ पढ़ लिया। इतनी पढ़ाई क्यों हुई है तुम्हें? हाँ देखो, मैं आज एक पेपर भी लेके आया हूं, इसमें सवाल पूछ लो, सारे सवाल करके आया हूं सही। सारे सवाल? हाँ। तो तेरा पहला सवाल है, बता कि पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम क्या होते हैं? अरे उस्ताद, इतने बड़ी डिग्रियां ली हैं, कुछ अच्छा सवाल पूछ लेते। चलो पूछ ही लिया तो बता देता हूँ। देखो, पानी में रहने वाले 5 जीव जी, पहला होता है मछली। मछली, बिल्कुल सही, तालियां, बिल्कुल सही। आगे। दूसरा मछली के पापा हैं? तीसरा मछली की मम्मी हैं? चौथा मछली की बीवी और पांचवा मछली का भाई। पांचों पानी में रहते हैं। मछली की दादी सब पानी में डाल देगा। मेंढक, मगरमच्छ, ये सब कहाँ रहते हैं? आसमान में? ये भी पानी में रहते हैं। और क्या? अच्छा, नालायक, ये छह के नाम गिनवाए थे तो गलत हो गया। अरे उस्ताद, आप अगला सवाल पूछो, सही होगा। दूसरा सवाल है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन सबको पता है, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। 4? अबे मैंने सिर्फ 3 सुने हैं। अरे उस्ताद, वो आपका पुराना जमाना था, ये हमारा मॉडर्न जमाना, नए लड़कों का जमाना है। इसमें 4 प्रकार के वचन होते हैं। चल बता भैया, मॉडर्न जमाने के 4 वचन बता तू आज। देखो भैया, पहला होता है एक वचन यानी कि मैं। दूसरा होता है द्विवचन यानी कि आप और मैं। बिल्कुल सही। तीसरा होता है बहुवचन यानी कि आप, मैं और यहाँ मौजूद सभी लोग। क्या बात है? खास सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हाँ, अमिताभ बच्चन भाई, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अब क्या हुआ? वो बच्चन है, बच्चन, वचन थोड़ी है। बच्चन और वचन में फर्क होता है क्या? बच्चन सर नहीं होता है। गलत हो गया। नालायक कहीं का। चलो अगला सवाल पूछो, वो सबसे ज्यादा नंबर का, तो सारी सीटें भर के आया हूँ। चल, तेरा लास्ट सवाल है कि गंगा कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? मैं नहीं बताऊंगा, आप मारोगे मेरे को। क्यों मारूंगा? भैया मारेंगे तो बचा लोगे आप? हाँ देखा, बचा लेंगे। बताऊं? बता। देखो जी, गंगा सुबह नहा लोगे, लाली लिपस्टिक लगा के अपने घर से निकलती है और छज्जू हलवाई की दुकान के पीछे इस आदमी से मिलती है। अबे नालायक, गंगा की बात क्यों कर रहा है? मैं गंगा मैया की बात कर रहा हूँ। गंगा मैया? अरे वो तो तुम्हारे दादाजी से तो मिलती है। मैं नालायक, गंगा नदी। ओहो, ऐसे बोलो ना उस्ताद। जय हो गंगे मैया, जय हो गंगे मैया। खेलो मैं इस बार की। अरे उस्ताद, ये सब छोड़ो, आपको एक बात बताऊं? हाँ। मैं ना पीछे बहुत सारी मीडिया लोग हैं, बड़े रिपोर्टर आए, बड़े टीवी चैनल से, और लोगों से पूछ रहे हैं कि इस बार आने वाले चुनाव में किसे वोट देंगे और क्यों वोट देंगे। हाँ यार, एक बात बता, ये देश क्षेत्र में खैर विधानसभा में चारों तरफ इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? अरे आपको नहीं पता? इस बार हमारे यहाँ पे नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। अच्छा। चेयरमैन प्रत्याशी के पद के लिए चुनाव हो रहा है। अच्छा। तभी तो वो लोग आए हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, मीडिया वाले, कि इस बार हम आने वाले चुनाव में किसे वोट देंगे और क्यों। अच्छा, अरे होने लगे दिल से चुनाव है भैया, यूपी में होने लगे दिल से चुनाव है भैया, यूपी में। अरे तो निकल भाई और कह दूं, मैं हूं आपका मजनूलाल, कैमरामैन भोजपुरी के साथ में धन्यवाद किया। हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि आज वोटिंग करते हैं और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, तो चलिए हम पता करते हैं लोगों से कि वोट किसको देने जा रहे हैं, जानकारी, और जितना भी सीधा प्रसारण है वहां तक सीधा पहुंचाएंगे। चलो जल्दी। हाँ तो चाचा, कहाँ जा रहे हो सुबह ये बिना लौटे के साथ? तुमको क्या पता का हम कहाँ जा रहे हैं? हमें कैसे पता होगा चाचा? अरे तुम हो कौन बनी बताओ? अरे चाचा, हम पत्रकार हैं, हमें तो बताओ कहाँ जा रहे हो? पत्रकार? हाँ। मुझे टीवी में आके अरे इतना बड़ा टीवी में आएगा, बताओ तो सही। अरे हाँ, तुमको पता नहीं यार, हाँ। मैसेज देना है लोगों को। अब बताओ। अरे हम जा रहे हैं भैया वोट देने। अरे क्या बात है चाचा है। तो ये बताओ कि वोट किस
किसको दोगे इस बार? किसको वोट देंगे? अब देखो भाई किसको वोट देंगे, क्या पूछ रहे हैं ये? तो भैया उसको ही वोट देंगे जो हमारे प्रदेश का अच्छा उम्मीदवार है। बात तो सही है चाचा। हाँ तो कौन है इस बार उम्मीदवार? वो अच्छा हमारे उम्मीदवार है पुरुषोत्तम गर्ग जी। अच्छा। एक जमाना हुआ करता था, वो बहुत परेशान हुआ। इतनी बदहाली थी हमसे, जो है जबरदस्ती वो क्या कहते हैं छीना झपटी, पैसा हम ठीरी लगा के बाजार लगाया करते थे, पता है हम फल बेचते थे और हमारी मेहरारू फूल बेचती थी। और जबरदस्ती हमसे पैसा वसूला जाता था और प्रदेश भी हमारी जो है मदद नहीं करता था, प्रदेश का प्रशासन कोई मदद नहीं करता था। भैया हम गए पुरुषोत्तम जी के पास में, उनने हमारी विनती सुनी, उन्होंने हमारी मदद करी और आज हम और हमारी मेहरारू खुशहाल बाजार लगा रहे हैं। अरे क्या बात है, हम फल बेच रहे हैं और फूल बेच रही है और पूरा बाजार जो है खुशहाल है। तो मतलब मन बना ही लियो। जब हम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारा तो अधिकार है, आता है कि हम जो पुरुषोत्तम गर्ग जी को ही अपना वोट दे। अरे क्या बात है, चलो वोट देता है। हाँ तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पुरुषोत्तम गर्ग जी को ही वोट दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, चलिए हम यहाँ के युवाओं से बात करते हैं। हाँ तो भैया कैसे हैं? बड़ी घोषणा बना के कहाँ ला रहे हैं? इस वजह से वोट डालने जा रहा हूँ भैया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि वोट किसको देंगे इस बार? वोट किसे देंगे? अरे भैया देखो, मैं तो बहुत छोटा था और मैंने अपने बुजुर्गों से बातचीत की, उन्होंने मुझे बताया कि भैया देखो जो पुरुषोत्तम गर्ग जी ना, भैया इतने मिलनसार व्यक्ति हैं, हर जाति धर्म संप्रदाय का आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, गरीब तबके के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात भैया, पहले हमारे जो खैर विधानसभा है ना, इसमें बहुत रंगदारी होती थी भैया, व्यापारियों को बहुत प्रशासन किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था प्रशासन द्वारा, गुंडे द्वारा, भैया गुंडा राज था। लेकिन जब हमारे 1995 में हमारे पुरुषोत्तम गर्ग जी आए ना भैया, उन्होंने गुंडा राज से खात्मा किया है और व्यापारियों को हर तरह से मदद दी भैया। उनकी 24 घंटे उनकी सहायता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलते थे। हाँ भैया, यहाँ तक कि प्रशासन से भी उनके लिए लड़ गए, उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए। और तो भैया ये जो धुंधी नगला में सड़क देख रहे हैं भैया, बहुत बेहाल पैदल भी नहीं चला जाता था, आए दिनों एक्सीडेंट हुआ करते थे भैया। लेकिन उन्होंने उस सड़क की मरम्मत करवाई, उस सड़क को बिल्कुल ठीक करवाया। और तो और सुनो भैया, हमारे प्रदेश में हमारा जो खैर विधानसभा है ना, इसमें 200 से ज्यादा नलके का निर्माण करवाए, नलके लगवाए। अच्छा हाँ भैया, बहुत अच्छे इंसान है, हर गरीब तबके के लोगों को सम्मान करते हैं। और जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ना, जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ लिख नहीं पाते भैया, उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करते हैं। जो हमारी बहन बेटी होती हैं, जिनकी बेचारी आर्थिक तंगी के कारण शादी नहीं हो पाती, उनकी शादियों में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। तो भैया मैंने तो सोचा है कि भैया ऐसे कैंडिडेट को नहीं खोऊंगा और भैया अपना कीमती वोट पुरुषोत्तम गर्ग जी को ही दूंगा। तो मतलब पूरा मन बना लिए? पूरा मन बना लिया भैया। तो भैया जल्दी जाओ वोट देना है। चलो ठीक है। हाँ तो जैसा कि आपने देखा जो यहाँ के युवा है वो पुरुषोत्तम गर्ग जी को ही वोट दे रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छे इंसान है, काफी मिलनसार है, एक्स चेयरमैन भी यहाँ रह चुके हैं पहले। तो चलिए हम ये काम करते हैं, जो महिलाएं उनसे भी जानते हैं कि वो किनको वोट देने वाली। हाँ तो चाची कहाँ जा रही है सिपंथन के? बहुत देर बाद आए हो हमारे पास। अरे अच्छी बताओ ना, कहाँ जा रही है? हाँ, वोट डालने जा रहे हैं। अरे क्या बात है, अच्छा कैमरे में देख के बोल रहे हैं? ओए, कैमरा पे है। अरे हमारे मुंह से होंगे। अरे वो कहाँ, तुम्हारे पड़ोस के वो सब देख रहे होंगे। ये तो बहुत बदमाश हो। अच्छा ये बताओ, हाँ। वोट किसको दोगे? अरे ये तो बच्चे की जबान पे है। हाँ, अपने पुरुषोत्तम गर्ग जी को वोट देंगे। अरे क्या बात है। पूछो क्यों? क्यों? भाई वो इंसान जिनके आचार विचार अच्छे हो, जो हम महिलाओं के बारे में सोचे, उन्हीं को तो वोट देंगे। अरे इतना ही नहीं, एक समय ऐसा था जब मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तब पुरुषोत्तम गर्ग जी ने अपनी जेब से, अपने पास से आर्थिक मदद की थी हमारी, तब जाके कहीं मेरी बहन का घर, मेरी बेटी का घर बसा था। अब ऐसे आदमी को वोट नहीं दूंगी क्या? नहीं बिल्कुल इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि देखो, तब पुरुषोत्तम गर्ग जी हमारे लिए खड़े रहे, हमारा साथ दिया, तो अब वक्त आ गया है कि अब हम उनके साथ खड़े रहें और उनको आगे ले जाएं। मतलब मन बना लिए हो क्या? हाँ। ठीक है चलिए जाओ। हाँ भैया, हाँ एक बात और, हाँ भैया यहाँ पर ना हमारे विधानसभा क्षेत्र में भैया सब उम्मीदवारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी लखनऊ से फंड लेकर नहीं आया। लेकिन केवल हमारे पुरुषोत्तम गर्ग जी थे जो लखनऊ गए और फंड लेकर आए और उन्होंने
नगर पालिका के कार्यालय का निर्माण करवाया। भैया पूरे उत्तर प्रदेश में मिसाल है ये बात। सही कह रहे हैं। हाँ जल्दी जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ। हाँ भैया। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग जवान महिलाएं जितने भी लोग हैं, सबकी मदद जो है वो पुरुषोत्तम गर्ग जी ने की है अपने समय में। तो आप भी उनको वोट दीजिए। मुझे लगता है कि मुझे भी वोट देना उन्हीं को जाना चाहिए। ओए बच्चू, अरे सर हमारा भी तो टीम में लो, हम भी तो वोट डालने जाएंगे। चल तू बता, हम भी तो पुरुषोत्तम गर्ग जी को वोट देंगे। अरे भैया हम भी तो इस क्षेत्र में रहने वाले हैं। अरे जो हमारे क्षेत्र में बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हमारे व्यापारी भाइयों का सम्मान करते हैं, और हम युवाओं के लिए इतना सब कुछ सोचते हैं, चाहे हमारे रोजगार की बात हो, चाहे हमारी शिक्षा की बात हो, वो बढ़ चढ़कर सब में आगे रहते हैं। हम भी तो उन्हें वोट डालेंगे और आप भी वोट डालेंगे। आप भी वही रहते हैं। चले मेरे चले, पर ऐसे नहीं जाएंगे, गाते बजाते रहेंगे। चले और मैं तो वोट डालने जाऊंगा, हो जाऊंगा मेरे अरे मौसी, अरे कहाँ गई मौसी? अरे हम खाना बना रहे हैं। खाना बना रही हो? अरे तू कितनी सुबह सुबह कहाँ उठ गए हो भाई? अरे वोट डालने नहीं जाना क्या? भाई वोट डालने जा रहे हो? मैं कह रही हूँ लल्ला पहले तो कुछ खा पी लो फिर जाना वोट डालने। अरे मौसी ये जलपान बाद में, पहले मतदान उसके बाद जलपान। भाई लल्ला बड़ा समझदार हो गया। हाँ और भैया ये समझदारी आप सबको दिखानी है। 18 वर्ष के होते ही अपनी वोटर आईडी कार्ड बनवाएं और वोट डालें जरूर जाए। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता वोट डालेगा किसको? हाँ वोट डालूंगा किसे? थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। मैं जाते जाते सोच लूंगा। अरे नहीं, जाते जाते सोचना मत। जाके बाहर 4 बड़े लोगों से सलाह मशवरा करना कि भाई कौन से कौन हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, ठीक है? और सलाह मशवरा करके उसी प्रत्याशी को वोट देना। हाँ ठीक है ठीक है। चल जा। ठीक है मौसी पाए डालू। चलो। भैया कैसे हो? अरे बढ़िया। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अरे वोट डालने जा रहे थे भैया। वोट डालने? हाँ। दे रहे हो? वोट किसे दे रहे हैं? अरे भैया भाई भैया छोड़ो, मैं कह रहा हूँ तुम मुझे वोट दो। मैं भी इस बार चुनाव में खड़ा हुआ हूँ और मैं तुम्हें वोट के बदले नोट दूंगा। नोट देगा? अरे भैया यहाँ आओ। वोट डालने जा रहे हो क्या? अरे सुनो, अब मैं ना तुम्हें गाड़ी दूंगा, बढ़िया घट वाली। चलो मैं गाड़ी से पकड़ा भी दूंगा तुम्हें। अरे वो मुर्गा खिलाएंगे वो वहाँ वाला। साड़ी देंगे। हाँ खराब कर दिए। बरसाती बैंड को किधर आ जाते हैं। हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो, तरह तरह के लालच देते हैं। पूरा दिमाग कंफ्यूज आ गया है। ये किससे पूछे किसे वोट देना है? भैया हमारे पूरे परिवार में हमारे मौसा जी से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं है। मैं अपने मौसा जी को फोन लगाता हूँ और उनसे पूछता हूँ किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं। और मौसा जी का नंबर है 100। पुलिस में लगे मौसा जी। देखा है पहले। हेलो मौसा जी प्रणाम। अरे प्रणाम, कौन बोल रहा भाई? अरे हम तुम्हारे लल्लन बोल रहे मौसा जी। बेटा लल्लन कैसा है बेटे? अरे मौसा जी क्या बताएं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। घर पर कितनी बार बोला कि हमारी पैंट को मत पहना कर, तुम ज्यादा के उसी में घुसता है फिर से। अरे मौसा जी तुम्हारी पैंटवा में नहीं फंसे हैं, वो इलेक्शन के चक्कर में फंसे हैं। वो कैसे? अरे वोट डालने जा रहे थे। अच्छा। अब बहुत सारे पार्टी वाले लोग मिल गए। हाँ। कोई कहता हमें वोट दो, हाँ। भैया हम तुम्हें नोट देंगे। हाँ। कोई कहता हमें वोट दो, हम तुम्हें दारू पिलाएंगे। कोई कहता हमें वोट दो, हम तुम्हारी घरवाली के लिए साड़ी दिलवाएंगे। अच्छा तो तुम क्या किए भाई? अरे मौसा जी कंफ्यूजिया गए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसे वोट दे किसे नहीं। किसे वोट दे किसे नहीं? अच्छा बेटा एक बात बताओ कि तुम कितना पढ़े लिखे हो? अरे पढ़ाई लिखाई की बात हमसे मत कीजिए मौसा जी। हाँ। बीए में किया हूँ टॉप और नाम है हमारा लल्लन टॉप। वाह बेटे, बीए में किया है टॉप, नाम है लल्लन टॉप, पर यहाँ किया है बिल्कुल फ्लॉप। वो कैसे? अच्छा बेटा एक बात बताओ, 1995 में तुम्हारे क्षेत्र से चेयरमैन के सीट पर कौन बैठे थे? पुरुषोत्तम गर्ग जी। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारे क्षेत्र में जो धुंधी नांगल था वहाँ पे जो सड़क का निर्माण करवाए थे वो किसने करवाया था? पुरुषोत्तम गर्ग जी ने। अच्छा भैया एक बात बताओ, जो तुम्हारे खैर
चलो तुम्हारे खैर विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यपालिका नगर पालिका का जो कार्यालय था वो बन नहीं रहा था भैया, कहीं पे फंड नहीं आता था नगर पालिका कार्यालय बनने का। उसका फंड वो खुद लखनऊ जाकर लेकर आए, उसका प्रबंध करवाया और यहाँ पे वो कार्यालय का निर्माण किसने करवाया? पुरुषोत्तम गर्ग जी ने। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो तुम्हारे क्षेत्र से व्यापारी भाइयों को सम्मान दिलवाया वो किसने दिलवाया? पुरुषोत्तम गर्ग जी ने। अरे भैया जो व्यापारियों के बीच अब डर और भय का माहौल था गुंडा राज को लेकर, वो किसने खत्म करवाया? अरे हमारे पुरुषोत्तम गर्ग जी ने। अरे भैया जो सड़क पे बैठने वाले जो रेडी घूमने वाले थे उनके बीच जो तय बाजारी वसूली की जाती थी, वसूली का पैसा वसूला जाता था, वो किसने खत्म करवाया? पुरुषोत्तम गर्ग जी ने। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इस बार के तुम्हारे यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी कौन है? पुरुषोत्तम गर्ग जी। अच्छा एक बात बताओ, तो भैया महिला सुरक्षा का वादा किया है वो कौन है? पुरुषोत्तम गर्ग जी। अरे जो भैया बच्चों की नन्हे मुन्ने बच्चों की शिक्षा को उच्च स्तर तक लेकर जाएंगे वो किसने किया है वादा? पुरुषोत्तम गर्ग जी ने। अच्छा भैया एक बात बताओ, जो आर्थिक रूप से बहन बेटियां कमजोर होती हैं, घर परिवार से कमजोर होती हैं, उनका सामूहिक विवाह का पूरा वादा करवाने का पूरा किसने किया है वादा? पुरुषोत्तम गर्ग जी ने। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो तुम्हारे युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा किए, जो उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखने का वादा किए, वो किसने किया है? पुरुषोत्तम गर्ग जी ने। अरे जो हर बार जो हर तरह के समाज सेवी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं वो कौन है? पुरुषोत्तम गर्ग जी। अरे जो हर जाति धर्म के लोगों में भेदभाव नहीं करते, उनका सम्मान करते हैं, उनको सबको साथ में लेके चलते हैं, वो कौन है? पुरुषोत्तम गर्ग जी। अरे हर तीज त्योहार पे, चाहे ईद हो चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो दिवाली हो, मुसलमानों को हिंदुओं को उपहार कौन देता है हर त्योहार पे? पुरुषोत्तम गर्ग जी। अरे तो आने वाले चुनाव में किसे वोट दोगे? पुरुषोत्तम। अरे मौसा जी, सब क्लियर हो गया है। क्या? जहाँ डाउट था सब क्लियर हो गया है। क्या? अबे हमें पता चल गया कि हमें अपना कीमती वोट किसे देना है। किसे देना है? हाँ, पुरुषोत्तम गर्ग जी को। हाँ बेटा, अगर अपने क्षेत्र का विकास चाहते हो, अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी चाहते हो, अपने युवाओं का विकास चाहते हो और ये गुंडा राज इसी तरीके से रुका रहे, आपके यहाँ व्यापारियों का सम्मान इसी तरीके से निरंतर होता रहे, व्यापारियों को एक खुशनुमा माहौल मिले व्यापार करने के लिए, तो अपने क्षेत्र से पुरुषोत्तम गर्ग जी को ही वोट देके भारी बहुमत से विजयी बनाना। ठीक है मौसा जी। हाँ। हम तो वोट देंगे ही, अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को बोलेंगे कि भैया अपना कीमती वोट पुरुषोत्तम गर्ग जी को ही देना है। हाँ बिल्कुल बेटा, पर ये होगा कैसे? ये होगा आपके एक एक कीमती वोट से। हाँ। आपका वोट ही है जो सरकार बनाता भी है और सरकार गिराता भी है। अरे वोट बनाओ, वोट बनाओ, वोट इलेक्शन का माहौल चल रहा है, बहुत सारे नेता आपके बीच आएंगे, बरसाती मेंढकों की तरह आपको तरह तरह के लालच देंगे। भैया 5 साल कहा रहते हैं, अपना मुंह तो नहीं दिखाते, लेकिन इलेक्शन के टाइम में हर घर में जाते हैं, भैया जात बिरादरी का आश्वासन देते हैं, भैया तुम हमारी जाति के लोग हो, हमारे संप्रदाय के लोग हो। इन लोगों ने हमेशा जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे हमें तोड़ा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें इस मूर्खता में नहीं पड़ना है, इन दारू मुर्गा पार्टी के लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि भैया दारू मुर्गा आपके वोट से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो आपके 5 साल का भविष्य तय करती है। अभी आपको तय करना है कि आपको दारू को वोट देनी है या विकास को वोट देना है, काम को वोट देना है या भ्रष्टाचार को वोट देना है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, इन लालचों के चक्कर में ना पड़े, आपस में ना टूटे। इन लोगों को दिखा दे, हमारे पास एक अवसर है कि इन लोगों को दिखाना है, इनको मुंहतोड़ जवाब देना है कि हमारी जाति एक है, हमारा धर्म एक है, हमारा संप्रदाय एक है और हमारा वोट एक है, और हम अपना कीमती वोट पुरुषोत्तम गर्ग जी को देके अपने खैर विधानसभा का चौतरफा विकास कराएंगे। जी बिल्कुल भैया,
जो हमारे क्षेत्र में हर जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई भी ईद हो या दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, हर रूप से हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारे व्यापारी भाई हो, चाहे हमारे क्षेत्र में रहने वाला छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो, उनके सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते और ना उन्होंने कभी छोड़ी। बीच में वो काफी समय तक संवैधानिक पद पर नहीं थे, पर फिर भी वो उन्होंने बहुत सारे समाज सेवी कार्य किए। और अगर आप चाहते हो कि वो किसी संवैधानिक पद पर बैठ जाएं, क्योंकि जरा सोच कर देखिए कि कोई व्यक्ति बिना संवैधानिक पद पर बैठे हुए भी आप लोगों के लिए इतनी सहायता करता है, आप लोगों का इतना सम्मान करता है, जब उनके पास कोई संवैधानिक पद होगा तो वो आपका विकास कितने अच्छे से कर पाएंगे और आपके खैर विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जा पाएंगे, आपकी नगर निगम को और अच्छे से उसका निर्माण कर पाएंगे। हम आशा करते हैं जो संदेश हम आप तक लेकर आए थे वो आप तक जरूर पहुंचा होगा और वोट वाले दिन आप अपने घर से जरूर निकलेंगे और अपने विकास के नाम पे, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे, अपने खैर नगर पालिका के विकास के नाम पे पुरुषोत्तम गर्ग जी को भारी बहुमत से वोट देकर विजयी बनाएंगे। आप सभी लोगों ने हमारा नाटक देखा, कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।